हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एक्सप्रेस। आज की इस क्लास में हम सब पढ़ने वाले हैं सेंटेंसेस के टाइप्स। देखिए, सेंटेंसेस को कई प्रकार से कैटेगराइज किया जा सकता है। इसको आप पर्पज के अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं, जैसे पिछली क्लास में किया था, उसका भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। उसमें हमने बात करी थी कि सेंटेंस को जब हम बोलते हैं तो उसका पर्पज क्या है बोलने का। आपको अगर कोई स्टेटमेंट देना है तो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर आप उस सेंटेंस को बोल रहे हैं और आपका पर्पज है क्वेश्चन पूछना, तब वो हो जाएगा इंटरोगेटिव। अगर आपको एडवाइस या फिर ऑर्डर या रिक्वेस्ट दिखानी है उस सेंटेंस में, तब हो जाएगा इम्परेटिव। अगर आप अपनी स्ट्रांग फीलिंग्स दिखाना चाह रहे हैं, आपका पर्पज है कि आप अपनी स्ट्रांग फीलिंग्स को उस सेंटेंस के माध्यम से रिप्रेजेंट करें, जैसे आपने कहा वाओ आई वॉन द मैच, या आपने कहा हुर्रे इंडिया वॉन द मैच, तो यहाँ पे आपके सेंटेंस बोलने का पर्पस था कि आप स्ट्रांग फीलिंग को दिखाना चाह रहे थे, तब वो हो गया था एक्सक्लेमेटरी। अगर आप कोई इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं, जैसे आप आशीर्वाद या किसी को श्राप देना चाह रहे होंगे, तब वहां पे हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो वो आपने पढ़ लिया था। अब इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में। देखिए, एनालिसिस की दृष्टि से अगर हम देखें तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू एनालिसिस सेंटेंसेस आर ऑफ 4 टाइप्स। कितने प्रकार के हुए? 4 प्रकार के हुए। कौन कौन से? नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, फिर हुआ आपका कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड को कहते हैं संयुक्त वाक्य, सिंपल को क्या बोलेंगे? सामान्य वाक्य। फिर थर्ड हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य। चौथा टाइप है आपका मिक्स्ड सेंटेंस, या इसी को कह सकते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए, ये ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि ये मिक्स्ड सेंटेंस है। इसको संयुक्त मिश्रित वाक्य भी हिंदी में बोलते हैं। ठीक, देखिए, जब सेंटेंसेज को हम देखते हैं स्ट्रक्चर उनका कैसा है, तो कैसे पता चलेगा कि इनका स्ट्रक्चर सिंपल वाला है, कंपाउंड वाला है या कॉम्प्लेक्स वाला है? कैसे पहचानेंगे? तो वो हम पहचानेंगे क्लासेस के थ्रू। अब ये क्लास क्या होता है? देखिए, क्लास में कम से कम एक सब्जेक्ट, एक क्लास में एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी। अगर एक वर्ब और एक सब्जेक्ट है तो इसका मतलब वो एक क्लास है। अब क्लास भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला हुआ आपका डिपेंडेंट क्लास, दूसरा है इंडिपेंडेंट क्लास। अब ये डिपेंडेंट क्लास क्या होता है? देखिए, हिंदी में समझ लीजिए तो आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए, पूर्ण जानकारी ना दे पाए जो क्लास, उसको हम कहेंगे डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट मतलब होगा आश्रित। क्या होगा? आश्रित। यानी ये जो क्लास होगा किसी पे आश्रित रहेगा। खुद ये जो बात कहनी होगी वो पूरी जानकारी स्वयं नहीं दे पाएगा, किसी दूसरे क्लास पर डिपेंड रहेगा, इसीलिए इसको कहते हैं डिपेंडेंट क्लास। और सेकंड देखिए, सेकंड है इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, पूर्ण जानकारी जो दे पाए। वो कैसा है? इंडिपेंडेंट। जैसे अपना इंडिया इंडिपेंडेंट है, यानी जो आजाद है, स्वयं में क्या है? स्वतंत्र है, किसी पे आश्रित नहीं है, स्वतंत्र है। तो जब स्वतंत्र है, पूरी जानकारी दे पाएगा, वो हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लास। अब इसका दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है? प्रिंसिपल क्लास भी इसको बोल सकते हैं, और इसको डिपेंडेंट क्लास को सबऑर्डिनेटिंग क्लास भी बोल सकते हैं। वो आप आगे सीखेंगे। अब देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर ये कैसे पहचानेंगे कौन सा डिपेंडेंट क्लास है और कौन सा इंडिपेंडेंट क्लास है। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस अगर आप देखें, फर्स्ट क्लास को देखें, तो क्या है इसमें? आई कुड नॉट कम ऑन टाइम। आई कुड नॉट कम ऑन टाइम, मैं समय पर नहीं आ सका। अब देखिए, यहां पे आई क्या है? आपका सब्जेक्ट हुआ, और कुड क्या है? मॉडल वर्ब है,
और ये क्या है, कम, ये है आपकी फाइनाइट वर्ब। क्या है, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो टेंस को बता दे। ठीक, अब देखिए, आई कुड नॉट कम ऑन टाइम, ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लास है। क्यों? क्योंकि आई कुड नॉट कम ऑन टाइम मतलब मैं समय पर नहीं आ सका। अब यहां पे जो बात आपको कहनी थी वो कंप्लीट हो गई, यानी जो आपको जानकारी देनी थी आपने पूरी कर दी, इसलिए ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लास। अब इसको हम सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। देखिए, इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है, एक सिंपल सेंटेंस ही होता है। अगर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास है तो आप उसको एक सिंपल सेंटेंस बिल्कुल कह सकते हैं। अब आप देखिए दूसरा वाला, जैसे बिकॉज आई मिस्ड माई बस, क्योंकि मेरी बस छूट गई। तो भैया क्या हुआ, कंफर्म आपको इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिली, इसीलिए ये डिपेंडेंट क्लास है। अब देखिए, अगर हम इसको कंबाइन कर दें दोनों क्लासेस को, अब हमने कहा आई कुड नॉट कम ऑन टाइम, यहां तक एक क्लास है। बिकॉज आई मिस्ड माई बस, आई कुड नॉट कम ऑन टाइम, यहां तक आपका क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है। आगे देखिए, बिकॉज आई मिस्ड माई बस, क्योंकि मेरी बस छूट गई थी, यानी ये जो क्लास है आपका यहां से यहां तक, ये वाला कैसा है, डिपेंडेंट क्लास है, और ये इंडिपेंडेंट है, यानी ये वाला क्लास इस पर डिपेंड है। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, अब एक आया आपका इंडिपेंडेंट क्लास, दूसरा आया डिपेंडेंट क्लास, अब ये कंप्लीट एक सेंटेंस बन गया। ये अगर हम इसकी बात करें, फर्स्ट वाला भी एक सिंपल सेंटेंस था और सेकंड वाला कैसा था, डिपेंडेंट था। देखिए इसमें लास्ट में कॉमा आया है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, क्या है, कॉमा है। तो हमने देख लिया कि इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है और डिपेंडेंट क्लास क्या होता है। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं सामान्य वाक्य। ठीक है, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा। कितने क्लास होंगे, एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा। और इंडिपेंडेंट क्लास होगा तो हम कैसे कहेंगे कि एक इंडिपेंडेंट क्लास है, यानी इसमें एक होगा सब्जेक्ट और एक होगी फाइनाइट वर्ब, और ये जो बात कहनी है वो कंप्लीट कह पा रहा होगा, यानी इस सेंटेंस के माध्यम से जो बात कहनी होगी वो कंप्लीट हो रही होगी, तब हम कहेंगे कि एक इंडिपेंडेंट क्लास है। इसमें होगा एक सब्जेक्ट और एक होगी फाइनाइट वर्ब। अब ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है, तो फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब्स होती हैं जो टेंस को बता पाएं। ठीक, और नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनसे टेंस का पता नहीं चलता, जैसे जीरंड फॉर्म होती है हमारी वर्ब की। जीरंड जो वर्ब होती है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। और जैसे हमने कहा आपसे टू इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, अगर हमने कह दिया कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई एम गोइंग टू स्कूल में ये जो गोइंग है ना, ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, और एम क्या है, फाइनाइट वर्ब है। ठीक, हालांकि ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये यहां पे टेंस बताने का काम कर रही है। अगर हम कहते हैं आई वॉज गोइंग टू स्कूल, तब ये टेंस क्या बताएगा कि पास्ट की बात हो रही है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे फाइनाइट वर्ब। यानी कि यहां जो समझने का मुद्दा था वो ये था कि कम से कम एक फाइनाइट वर्ब और एक सब्जेक्ट अगर मिल जाता है तो हम उसको कहेंगे क्लास, और अगर वो क्लास अपनी बात को कंप्लीट कह पाता है तो वो हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लास। अब हम देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं। अ सिंपल सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब।
अभी हमने बात की थी कि सिंपल सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, यानी सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी, तो हम उसको कहेंगे कि एक सिंपल सेंटेंस है। अ सिंपल सेंटेंस इज आल्सो कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल सेंटेंस को ही हम इंडिपेंडेंट क्लॉज के नाम से भी जानते हैं, यानी स्वतंत्र उपवाक्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है यहाँ पे आई, और एक होनी चाहिए, मैंने कहा था वर्ब, तो वर्ब यहाँ पे क्या है? देख लीजिए आप, एम। अब देखिए आई हुआ सब्जेक्ट, एम हुआ वर्ब, तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिली, तो ये क्या हुआ? एक क्लास हुआ। अब ये देखिए कि क्या ये क्लास आपकी पूरी बात को कंप्लीट सेंस दे पा रहा है? तो आई एम अ टीचर, यानी इससे पूरी बात पता चल गई कि मैं एक टीचर हूं। तो यहां से अगर कंप्लीट सेंस निकला तो ये आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लास, और इंडिपेंडेंट क्लास को ही तो हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। अगर सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लास हो, उसमें और क्लासेस ना जुड़े हों, तो वो हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट देखिए, शी टुक अ कैब टू द एयरपोर्ट। तो यहां पे सी सब्जेक्ट, टुक क्या है? वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब मिला, क्या हुआ? एक क्लास हुआ। और शी टुक अ कैब टू द एयरपोर्ट, इससे पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई, यानी ये एक सिंपल सेंटेंस है। थर्ड सेंटेंस देखिए, वी आर हैविंग पिज्जा फॉर डिनर टू नाइट। आज हम लोग क्या खा रहे हैं? आज हम लोग डिनर में पिज्जा खा रहे हैं। ओके, तो सब्जेक्ट है वी, आर है क्या? वर्ब। हालांकि यहां पे देखिए हैविंग भी क्या है? वर्ब है, लेकिन यहां पे फाइनाइट वर्ब क्या है? तो फाइनाइट वर्ब है आर। अगर हम कह देते यहां पे वी वर हैविंग, तो यहां पे टेंस कौन बताने का काम कर रहा था? आर या वर। तो ये फाइनाइट वर्ब है, हालांकि ये हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन टेंस बताने का काम जो करता है उसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। और ये देखिए, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो ये यहां पे बताने का काम नहीं कर रहा है, क्या? टेंस। तो जब टेंस नहीं बताएगा तो ये हो जाएगा NFV, नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस है आपका, ही गोज आउट टू प्ले। अब देखिए यहां पे सब्जेक्ट क्या है? ही, गोज क्या है? फाइनाइट वर्ब, और टू प्ले अगर हम कहें तो टू प्ले कैसा है? NFV, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब। इससे टेंस का पता नहीं चलेगा अगर यहां पे हम गोज ना कह के कह दें ही वेंट आउट टू प्ले, तो ये अब हो गया पास्ट टेंस। यहां पे था प्रेजेंट टेंस, यानी टेंस बताने का काम कौन कर रहा है? गोज या वेंट। तो ये है आपका फाइनाइट वर्ब, और ये है आपका सब्जेक्ट। और टू प्ले क्या है? NFV, बोले तो नॉन फाइनाइट वर्ब। तो हमने यहाँ पे देख लिया सिंपल सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स। आई होप आपको सिंपल सेंटेंस बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप। तो सेकेंड टाइप है हमारा कंपाउंड सेंटेंसेज। अब कंपाउंड सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? तो कंपाउंड सेंटेंसेज में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास आपने समझ लिया है, यानी सिंपल सेंटेंस भी उसको कह सकते हैं। अब इंडिपेंडेंट क्लास कम से कम दो होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो तो होने ही चाहिए। तो देखिए, अ कंपाउंड सेंटेंस हैज टू और मोर, यानी कि कम से कम दो हों या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं। क्या? इंडिपेंडेंट क्लास। तो अ कंपाउंड सेंटेंस हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लास, यानी कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लास होंगे, यानी स्वतंत्र उपवाक्य होंगे। अब ये क्लासेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? जब दो
इंडिपेंडेंट क्लास आएंगे, दो स्वतंत्र उपवाक्य आएंगे, तो उनको जोड़ेंगे कैसे? आखिर एक सेंटेंस बनाना है ना, तभी तो वो बनेगा कंपाउंड सेंटेंस। तो उसके लिए हम जिसका यूज करेंगे, यानी जिस फेविकोल के माध्यम से हम उन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेंगे, वो हमारे वर्ड्स कैसे होंगे? जैसे फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, या फिर सेमीकोलन। सेमीकोलन देख रहे हैं ना आप, ये ऐसे ऊपर कॉमा, ये ऊपर ये पॉइंट और ये कॉमा, तो इसको कहते हैं सेमी कॉलन। ओके, ये भी हो सकता है, इससे भी सेंटेंस को हम जोड़ सकते हैं। इसको शॉर्टकट में अगर हम निमोनिक के माध्यम से याद करना चाहें तो कह सकते हैं फैन बॉयज। एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एस फॉर सो। देखिए आपको इसको याद भी कर लेना, फॉर एंड नॉर, बट और येट सो, फॉर एंड नॉर, बट और येट सो। ऐसे ही आप इसको कम से कम 10-15 बार बोलिए, ये याद हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही सिर्फ फैन बॉयज याद करेंगे तो हो सकता है आपको इसी वर्ड से कुछ और मिल जाए, इनसे आपको नॉट मिल जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फैन बॉयज आप इसको याद कर लीजिए निमोनिक, लेकिन साथ में ये भी वर्ड्स याद होने चाहिए, नहीं तो आप गलत कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे? फॉर एंड नॉर, बट और येट सो, फॉर एंड नॉर, बट और येट सो। ओके, अब क्या होगा कि दो सेंटेंस आएंगे, और कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट क्लास। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लास आएंगे और आपस में जुड़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से, तब वो बनेगा कंपाउंड सेंटेंस। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। माई वाइफ इज अ लायर, माई वाइफ इज अ लायर। यहां तक एक पूरा इंडिपेंडेंट क्लास है, यहां तक एक इंडिपेंडेंट क्लास है। अगर हम इनको फेविकोल एंड लें, ये हमारा क्या है? फेविकोल, यानी कंजंक्शन। कंजंक्शन जोड़ने का काम करते हैं, ठीक। तो आई एम अ टीचर, कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद लिखेंगे कंजंक्शन एंड, माई वाइफ इज अ लायर। अब ये बना पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस, लेकिन कैसा सेंटेंस? कंपाउंड सेंटेंस। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए एक इंडिपेंडेंट क्लास, उसके बाद है आपका कंजंक्शन, और उसके बाद दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास, यानी कि कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लास हों, और अगर वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हों तो वो क्या कहलाएगा? कंपाउंड सेंटेंस। तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, लिखा मैंने सी ट्राइड टू लिफ्ट द सूटकेस, उसने सूटकेस उठाने की कोशिश की। द सूटकेस वॉज टू हैवी, TOO होगा, टू हैवी, यानी सूटकेस बहुत हैवी था। अब हम दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस को लिए और इनको मैंने एक बॉटल में भरा, दोनों को निकाला और लगाया क्या? कंजंक्शन बट। अब बनेगा हमारा नया फ्लेवर, देखिए कैसे। सी ट्राइड टू लिफ्ट द सूटकेस, यहां तक एक इंडिपेंडेंट क्लास है, यानी एक स्वतंत्र उपवाक्य है। देखिए, सी ट्राइड टू लिफ्ट द सूटकेस, उसने सूटकेस उठाने की कोशिश की। यहां तक एक कंप्लीट क्लास हुआ ना, इंडिपेंडेंट क्लास हुआ, कंप्लीट इसका सेंस निकल रहा है। आगे मैंने लगाया कॉमा और फिर लगाया बट, कंजंक्शन लिखा। फिर आगे देखिए एक और इंडिपेंडेंट क्लास है, इट वॉज टू हैवी। इट किसके लिए बोला गया? सूटकेस के लिए। देखिए ऊपर क्या लिखा था? द सूटकेस वॉज टू हैवी। तो उसी सूटकेस को हमने न यूज करके उसका प्रोनाउन इट यूज कर लिया, उसके रिपीटिशन को खत्म करने के लिए। तो इट वॉज टू हैवी। अब ये बना एक कंपाउंड सेंटेंस। ओके, देखिए थर्ड सेंटेंस, आप थर्ड एग्जाम्पल देखिए, वी वुड लाइक टू बाई अ कार, मैं एक कार खरीदना चाहूंगा, बट वी कैन नॉट अफोर्ड वन राइट नाउ, लेकिन मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब देखिए एक इंडिपेंडेंट क्लास, इधर एक इंडिपेंडेंट क्लास, कैसे जुड़े? बट से जुड़े, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े, तो ये क्या हो जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, आई टोल्ड
माई रूममेट टू टर्न डाउन द टीवी। यहां तक देखिए एक क्या हुआ, क्लाज हुआ। कैसा क्लाज हुआ? इंडिपेंडेंट क्लाज हुआ। आई टोल्ड माई रूममेट टू टर्न डाउन द टीवी, यानी मैंने अपने रूममेट से कहा, क्या कहा? टू टर्न डाउन द टीवी, टीवी बंद करने के लिए बोला। बट ही डिडंट, उसने नहीं किया, उसने नहीं किया। देखिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिली। यहां पे देखिए सब्जेक्ट और वर्ब, फिर देखिए सब्जेक्ट और एक वर्ब, यानी कि एक आपका ये हुआ क्लास, आई गॉट अप एंड लेफ्ट, मैं उठा और चला गया। तो ये कैसा है? इंडिपेंडेंट, पूरा अर्थ निकल रहा है। ही डिडंट यानी सब्जेक्ट प्रेडिकेट और उसने नहीं किया, इससे भी पूरी बात पता चल गई, यानी कि ये भी कैसा है? इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट। कितने सेंटेंसेज हुए? एक सेंटेंस हुआ यहां से लेकर के यहां तक। क्यों? क्योंकि इसमें क्लासेस तो 3 हैं। इंडिपेंडेंट क्लास कितने? 3, लेकिन हमने उनको कंजंक्शन के माध्यम से जोड़ दिया। कंजंक्शन रूपी फेविकोल लिया और तीनों क्लासेस को हमने मिला दिया, एक ही में चिपका दिया। देखिए यहां पे लगाया बट, यहां पे लगाया सो। तो आई टोल्ड माई रूममेट टू टर्न डाउन द टीवी बट, लेकिन ही डिडंट, उसने नहीं किया। सो इसलिए आई गॉट अप एंड लेफ्ट। यहां से यहां तक पूरा कंप्लीट हुआ एक कंपाउंड सेंटेंस। देखिए 5th एग्जाम्पल, गो अवे और कम इन, बाहर चले जाओ और कम इन, अंदर आ जाओ। यानी या तो बाहर चले जाओ या तो अंदर चले आओ। ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास। कैसे जुड़े? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, यानी और। देखिए आप फैन बॉयज में आ रहा है ना, तो अगर जुड़ा है और से यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, और एक इधर इंडिपेंडेंट एक इधर इंडिपेंडेंट, यानी 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस अगर किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जोड़े जाते हैं तो क्या कहलाएंगे? वो कंपाउंड सेंटेंस। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार और देख लीजिए। देखो गो अवे, जब हम कहेंगे गो अवे, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन ये हो रहा हो कि इसमें सब्जेक्ट कहाँ गया, तो सब्जेक्ट अगर हम कहते हैं गो अवे, कोई सामने वाला बंदा होगा, उसी से हम कहेंगे गो अवे, बाहर जाओ, या कम इन, अंदर आ जाओ। तो यहां का मतलब हुआ यू सब्जेक्ट हिडन होता है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो हम कहेंगे यू गो अवे और यू कम इन। यहां पे यू जो है ये क्या है? आपका सब्जेक्ट है और ये हिडन सब्जेक्ट होता है, तो इसलिए यहां पे यू अंडरस्टूड है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये हमने आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी पढ़ा दिया था। तो देखिए यहां पे एक इंडिपेंडेंट क्लास ये हुआ, एक इंडिपेंडेंट क्लास ये हुआ, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जुड़ा, तो ये क्या हो गया? कंपाउंड सेंटेंस। थर्ड टाइप है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज अ डिपेंडेंट क्लास एंड एन इंडिपेंडेंट क्लास। कम से कम इसमें क्या होता है? देखिए एक होगा इसमें डिपेंडेंट यानी आश्रित, दूसरा क्या होगा? इंडिपेंडेंट क्लास यानी कि स्वतंत्र उपवाक्य। तो देखिए इंडिपेंडेंट क्लास प्लस डिपेंडेंट क्लास बराबर क्या बना? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड में क्या होता था? इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट होता था, लेकिन यहां पे क्या है? इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट, यानी इंडिपेंडेंट कैसा होगा? स्वतंत्र, और ये जो डिपेंडेंट वाला होगा इस पे आश्रित होगा, और ये जुड़ेगा कैसे? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? तो जैसे इवन, इवन दो, व्हेन, बिकॉज, इफ, अनटिल, अनलेस, या फिर जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उनसे भी जुड़ सकता है, व्हिच, हुम, हुज आ सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए पहला सेंटेंस देखिए, व्हेन आई गॉट होम फ्रॉम वर्क यस्टरडे। यहां तक देखिए आप, सबसे पहले यहां तक आप इसको ऑब्जर्व करिए। व्हेन आई गॉट होम फ्रॉम वर्क यस्टरडे, जब मैं कल काम से
घर वापस लौटा, तो क्या भैया आगे तो कुछ पता होना चाहिए ना, आगे क्या हुआ। फिर आप आए तो सोए कि जागे कि खाना खाए कि भूखे सो गए, कुछ आगे का सेंटेंस जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक कंप्लीट आपकी बात नहीं होगी। इसीलिए हम इसको कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई वॉच्ड टीवी फॉर एन आवर। तो ये क्या है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मैंने 1 घंटे टीवी देखी। तो यहां पे किसी सेंटेंस की जरूरत है क्या? ये किसी पे आश्रित है क्या? नहीं ना, ये तो है स्वतंत्र उपवाक्य। तो इस पर निर्भर है कौन? ये वाला आश्रित है। अब देखिए कंप्लीट सेंटेंस हुआ, अगर हम इसको कंबाइन कर दें, व्हेन आई गॉट होम फ्रॉम वर्क यस्टरडे, जब मैं कल काम से घर वापस लौटा तो क्या किया? आई वॉच्ड टीवी फॉर एन आवर, 1 घंटे टीवी देखी। अब ये सेंटेंस हुआ कंप्लीट। कैसा सेंटेंस हुआ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज कैसे जुड़ी? देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बीच में भी आ सकता है और स्टार्टिंग में भी आ सकता है। अगर ये कंजंक्शन यानी जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये पहले आएगी तब हम कॉमा का यूज करेंगे। अगर पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगी जैसे नेक्स्ट वाले में देखिए, तब कॉमा का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा आई लव टू ट्रेवल बिकॉज आई गेट टू मीट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल। आई लव टू ट्रेवल यानी मुझे ट्रेवल करना पसंद है। क्यों? मुझे ट्रेवल करना पसंद है, यहां तक तो था आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। आगे मैंने कहा बिकॉज आई गेट टू मीट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल। अब ये वाला जो है क्लॉज ये किस पे डिपेंड है? इस वाले पर डिपेंड है। ये अकेले अपना अर्थ पूरा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि देखो, क्योंकि आई गेट टू मीट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल, क्योंकि मुझे क्या मिलते हैं? इंटरेस्टिंग पीपल, बहुत सारे लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल मिलते हैं। तो कहां मिलते हैं? कंप्लीट सेंस नहीं हुआ ना। जब मैंने कहा आई लव टू ट्रेवल, मैं ट्रेवल को लव करता हूं। क्यों? क्योंकि आई गेट टू मीट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल। अब ये आपका हुआ कंप्लीट सेंटेंस। और कैसा हुआ? कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, यू कैंट गो, यू कैनॉट गो आउट एंड प्ले अंटिल यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। यानी कि आप बाहर खेलने नहीं जा सकते। यहां तक है आपका, देखिए यहां से यहां तक ये है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी स्वतंत्र उपवाक्य। फिर अंटिल, देखिए जिसमें आपका कंजंक्शन लग जाए ना वो वाला होता है डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक, तो अंटिल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, यहां से यहां तक कैसा हुआ? डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। अब इसको जब हमने कंबाइन कर दिया यानी जोड़ दिया, किसके माध्यम से? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से। यहां भी कैसे जोड़ा था? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से। अब ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए फोर्थ वाला देखिए, इवन दो द एग्जाम वॉज क्वाइट डिफिकल्ट, जबकि क्या था? हालांकि एग्जाम थोड़ा सा कठिन था, कॉमा ऑल द स्टूडेंट्स पास्ड, फिर भी क्या हुए? सारे स्टूडेंट पास हो गए। तो ऑल द स्टूडेंट्स पास्ड ये है आपका कैसा? ये है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज यहां से यहां तक। और ये वाला इतना आपका डिपेंडेंट है यानी कि आश्रित है। इवन दो से देखो स्टार्ट हुआ, कंजंक्शन से स्टार्ट हुआ, तब क्या करेंगे? कॉमा लगाएंगे। यानी जब भी डिपेंडेंट क्लॉज पहले आएगा तो कॉमा लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब देखिए फिफ्थ सेंटेंस, लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प। जब भी तुम्हें कोई जरूरत हो ना, किसी भी सहायता की जरूरत हो तो मुझे बताना। तो लेट मी नो कैसा है आपका? डिपेंडेंट तो है नहीं, कैसा है? इंडिपेंडेंट है। और इफ यू नीड एनी हेल्प, यदि तुम्हें कोई सहायता की जरूरत हो, तो ये क्या है? यदि तुम्हें कोई सहायता की जरूरत हो तो क्या भैया? तो कंप्लीट सेंस तब हो जब मैंने इसको भी जोड़ दिया। तो ये है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये है
डिपेंडेंट क्लॉज। कैसा सेंटेंस बन गया आपका? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सी कुड नॉट लॉग इन टू हर जीमेल अकाउंट। सी कुड नॉट लॉग इन टू हर जीमेल अकाउंट, वो अपना जीमेल अकाउंट लॉग इन नहीं कर सकी। यहां तक एक कंप्लीट सेंस निकला, यानी ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। देखिए, एक सब्जेक्ट भी है और आगे क्या है? कुड नॉट लॉग इन। ये क्या है? वह भी मिल गई और ये क्या है? आपका कंप्लीट सेंस भी निकला। तो डिपेंडेंट तो हुआ नहीं, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। डिपेंडेंट तो वो होगा ना जो इस पे आश्रित होगा। अब मैंने कहा बिकॉज सी हैड फॉरगॉटन हर पासवर्ड। बिकॉज सी हैड फॉरगॉटन हर पासवर्ड, क्योंकि वो अपना पासवर्ड भूल गई। तो क्या हुआ? तो हुआ ये कि सी कुड नॉट लॉग इन टू हर जीमेल अकाउंट, वह अपना जीमेल अकाउंट लॉग इन नहीं कर सकी। अब ये कंप्लीट सेंस निकला और ये हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, राहुल वॉज अ वेजिटेरियन। राहुल वॉज अ वेजिटेरियन, यहां तक है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट देखिए, अंटिल। अंटिल क्या है? ये है आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और आगे देखिए, ही मैरिड तनु। ये क्या है? यहां से यहां तक अंटिल ही मैरिड तनु, जब तक नहीं, यानी जब तक तनु से शादी नहीं कर ली थी। तो क्या हुआ भैया? आगे कंफर्म तो बताओ। तो यहां की यानी कि ये है डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इससे पूरी बात नहीं पता चल रही। कब पता चली? अंटिल ही मैरिड तनु, जब तक उसने शादी तनु से नहीं की थी तब तक क्या था? राहुल वॉज अ वेजिटेरियन। वो पहले वेजिटेरियन था, लेकिन जब से शादी हो गई तब फिर वो वेजिटेरियन नहीं रह पाया। कुछ मजबूरियां रही होंगी भाई राहुल की। अब ये तो तनु ही बता सकती कि उसने कैसे उसको नॉन वेजिटेरियन बना दिया। खैर चलिए, नेक्स्ट टाइप देखेंगे, मिक्स्ड सेंटेंसेज, या इसी को कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। यानी इसमें देखिए कंपाउंड सेंटेंस भी होगा और कॉम्प्लेक्स वाली भी क्वालिटीज होंगी, इसीलिए इसको हम कभी कभी मिक्स्ड सेंटेंसेस भी कह देते हैं। ऑप्शन में भी एग्जाम में आ जाता है, कभी मिक्स्ड सेंटेंस देगा तब भी आपको टिक करना है, और हो सकता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दे दे। तो आप दोनों नाम जानिए। होता क्या है इसमें? कम से कम दो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। कम से कम दो प्रिंसिपल यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी जो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं वो कम से कम दो होंगे, और कम से कम एक सबऑर्डिनेट यानी डिपेंडेंट क्लॉज होगा। यानी ये सेंटेंस थोड़ा सा और बड़ा होगा। इसमें कम से कम दो तो आएंगे आपके प्रिंसिपल क्लॉज यानी स्वतंत्र उपवाक्य, और एक आएगा उस पर आश्रित उपवाक्य। एक से ज्यादा भी हो सकता है, और जो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो तो आने ही चाहिए। और कम से कम एक सबऑर्डिनेट यानी डिपेंडेंट क्लॉज आना ही चाहिए। ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक कंपलसरी है। इसको अगर इंग्लिश में कोई समझना चाहे तो कैसे कहेंगे? अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन आर मोर डिपेंडेंट क्लॉज। यानी अ कंपाउंड सेंटेंस हैज मोर देन वन, यानी एक से अधिक क्या होंगे? यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। एक से अधिक यानी दो, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, वही बात है। और वन आर मोर डिपेंडेंट क्लॉज यानी एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होंगे, यानी आश्रित उपवाक्य होंगे। अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, आई वॉज क्रेजी अबाउट हैवी मेटल। आई वॉज क्रेजी अबाउट हैवी मेटल। देखिए यहां तक क्या हुआ? आई वॉज क्रेजी अबाउट हैवी मेटल, यहां तक क्या हुआ आपका? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ ना, किसी पे क्या ये आश्रित है? नहीं है। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, यानी और पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर व्हेन आई वॉज यंगर, जब मैं यंगर था, जब मैं छोटा था। तो क्या हुआ? व्हेन आई वॉज यंगर, तो क्या हुआ था भैया? पूरी बात नहीं पता चली ना।
तो पूरी बात तो तब पता चली जब मैंने कहा आई वॉज क्रेजी अबाउट हैवी मेटल व्हेन आई वॉज यंगर। अगर यहीं तक होता तब तो ये हो जाता कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, लेकिन देखिए अभी और इसमें खेला होना बाकी है। कॉमा लगा, बट कैसा है आपका, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और व्हेन कैसा था, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था। कैसे जाना, फाइन बॉयज याद कर लो। आपने जो फाइन बॉयज याद कर लिया था उनमें से कोई एक होगा तब तो हो जाएगा क्या, कंपाउंड। उनमें से कोई अलग हुआ तो कॉम्प्लेक्स, यानी यहां से यहां तक तो कॉम्प्लेक्स था। और यहां देखिए, बट आई एम मोर इनटू जैज नाउ, लेकिन अब मैं ज्यादा क्रेजी किसके प्रति हूं, जैज। जैज क्या होता है, एक म्यूजिक का जेनर है, ओके, जैसे जैज, पॉप, ऐसे करके बहुत सारे म्यूजिक होते हैं, वही है। मतलब म्यूजिक का एक टाइप मान लीजिए आप इसको, जिसपे आप डांस वांस कर सकते हैं, जैज म्यूजिक होता है। तो देखिए, आई वॉज क्रेजी अबाउट हैवी मेटल, मैं पहले हैवी मेटल के प्रति बहुत ही क्रेजी था, व्हेन आई वॉज यंगर, बट आई एम मोर इनटू जैज नाउ। तो यहां से यहां तक देखिए, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लास है। तो देखिए, एक डिपेंडेंट क्लास, एक इंडिपेंडेंट, और एक ये इंडिपेंडेंट, यानी आपकी दो हो गई क्या, इंडिपेंडेंट क्लास। कम से कम यही तो आपकी शर्त होनी थी ना, कि दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लास होनी चाहिए, और वो है। और कम से कम एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लास होनी चाहिए। देखिए ये भी है, बराबर क्या हो जाएगा, ये मिक्स्ड। क्या हुआ, मिक्स्ड सेंटेंस, या इसी को हम कह सकते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेकंड देख लीजिए, इफ इट रेन्स टुमारो, यदि कल बरसात होती है। इफ इट रेन्स टुमारो, यहां तक क्या है, डिपेंडेंट है। अगर कल बरसात होती है तो क्या होगा, आगे बताइए ना। तो डिपेंडेंट क्लास है यहां तक, क्योंकि कंप्लीट सेंस नहीं दे पा रही है ना। आगे लगाएंगे कॉमा, क्यों, क्योंकि डिपेंडेंट क्लास पहले आता है, तब हम कॉमा लगाते हैं और उसके बाद लिखते हैं डिपेंडेंट क्लास। तो लिखा ब्रिंग योर अम्ब्रेला, यदि कल बारिश होती है तो छाता लेके आना, और यू माइट कैच अ कोल्ड, नहीं तो तुमको सर्दी लग सकती है। तो देखिए यहां तक ब्रिंग योर अम्ब्रेला, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, और यू माइट कैच एंड कोल्ड, तुम्हें सर्दी लग सकती है, ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट। तो एक इंडिपेंडेंट, ये दूसरा इंडिपेंडेंट, यानी दो इंडिपेंडेंट क्लास हुए और एक डिपेंडेंट क्लास हुआ। तो ये कैसा हो गया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड सेंटेंस। तो आई होप आपको सिंपल सेंटेंस, कॉम्पाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड सेंटेंसेज समझ में आ गए होंगे। अब कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देख लीजिए कि जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें से कहीं क्वेश्चंस आ भी रहे हैं या हम लोग फालतू ही पढ़ रहे थे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, आप लोग आराम से कर लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आया था 2013 में, क्या आया था कि द सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न। दिस इज द हाउस, ये वही घर है, कौन सा, जिसमें मेरा जन्म हुआ था। तो यहाँ पे देखिए व्हिच मिला, इन व्हिच। इन व्हिच क्या है, क्या ये फाइन बॉयज में से कोई एक है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, फाइन बॉयज। अगर फाइन बॉयज में से कोई एक कंजंक्शन हो तो ये होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इनसे अगर दो कोई इंडिपेंडेंट क्लासेस जुड़े होते हैं तो वो होता है कंपाउंड सेंटेंस। आपको नहीं पहचानना आ रहा है कि इंडिपेंडेंट क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है, तब भी आपको ये ट्रिक काम करेगी। आप देखिए यहाँ पे इन व्हिच लिखा है, फैन बॉयज में से है कोई, नहीं है, कॉम्प्लेक्स मारो और कॉम्प्लेक्स ही होगा, क्योंकि दिस इज द हाउस, ये वही घर है, इन व्हिच आई वॉज बॉर्न। एक आपका इंडिपेंडेंट क्लास हुआ, एक आपका डिपेंडेंट क्लास हुआ, और ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर देखिए 2018 में क्वेश्चन आया यूपी टेट में, पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है। तो देखिए यहाँ लिखा है दे आर वेरी वाइज पीपल, यहाँ पे तो एक ही सेंटेंस यानी सिंपल हुआ।
यू नो मी वेल, ये भी सिंपल है। सी डज नॉट सिंग, वो नहीं गाती, ये भी सिंपल एक ही है, यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं ही नहीं। फिर लिखा वन हु डज नॉट लव वंस कंट्री इज अ रिच्ड, यही है आपका क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस देखिए क्या लिखा है, पिक आउट द कंपाउंड सेंटेंस, ये यूपी टेट 2017 में आया था क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताना क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, बस आप ये देखिए कि कहाँ पे फैन बॉयज में से कोई एक कंजंक्शन है। फैन बॉयज मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से अगर कोई दो इंडिपेंडेंट क्लासेस जुड़े होंगे वही हो जाएगा आपका कंपाउंड। देखिए क्या कहा मैंने, आई लव्ड हिम बिकॉज, यहाँ पे है बिकॉज। अब देखिए बिकॉज जो आया है ये क्या फैन बॉयज में से आ रहा है, नहीं, इसलिए मैंने कहा था फैन बॉयज को याद भी कर लीजिए क्योंकि वहां पे बट था बी से, बिकॉज नहीं था, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग उसको याद भी कर लेंगे। फैन बॉयज मतलब फॉर एंड नॉर, बट और येट सो, फॉर एंड नॉर, बट और येट सो और सेमीकोलन। अगर ये नहीं आया है तो इसका मतलब कोई अदर सेंटेंस है। अब यहां पे लिखा है द सर्वेंट रैन अवे एंड मिला, जैसे ही एंड मिला देखो यही हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे सारे क्वेश्चंस। अभी हम प्रैक्टिस सेशंस भी लेके आएंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग पूरा कंप्लीट सिलेबस कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, बहुत जल्दी हम लोग पूरा सिलेबस कवर कर लेने वाले हैं। लेकिन हाँ थोड़ा सा डिले हुआ है बीच में, तो हम कोशिश करेंगे कि अब डेली वीडियोस आएंगी और आप रेगुलर इनको देखिए और निश्चित ही आपका कॉन्सेप्ट इनसे स्ट्रांग होगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन क्लासेस से निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। जिसकी आप करते हैं केयर उसको कर दीजिए इसको शेयर। और हाँ कमेंट जरूर करिएगा, आप बताइए, अपने सुझाव दीजिए कि इसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं, आपको क्या और कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसमें आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।